हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम। और जैसे कि हमारा टॉपिक जो है दैट वाज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो आज हम इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि जब हम अपने बिजनेस को एलएलपी की फॉर्म में के अंदर जो है करना चाहते हैं तो हमें एलएलपी को जो है रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आज हम अंडरस्टैंड करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी बाय रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जो एलएलपी है इट इज हैविंग द फीचर ऑफ कंपनी एज वेल एज ऑफ पार्टनर। तो एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन जो है इनकॉर्पोरेशन से होती है, एग्जिस्टेंस में आती है जब ये इनकॉर्पोरेट हो जाती है। तो वो प्रोसीजर हम इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट जो कि उनके कॉम्पिटिटिव एंड गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर हेल्प प्रोवाइड करते हैं। और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो बिजनेस लॉ का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, उसकी कॉर्पोरेशन करवाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब हमने एलएलपी को खोलना है तो यहाँ पे हमें कम से कम जो है मिनिमम 2 मेंबर चाहिए। और ये जो 2 मेंबर्स हैं इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है। और यहाँ पे जब हम एलएलपी की बात करते हैं तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एनी शेयर कैपिटल, बट एवरी पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स समथिंग एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट। और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। अगर देखो कंट्रीब्यूशन जो है दैट इज इन इंटेंजिबल फॉर्म, तो वैल्यू जो है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए प्रैक्टाइजिंग सीए या प्रैक्टाइजिंग कॉस्ट अकाउंटिंग या अप्रूव्ड वैल्यू, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैनल बनाया हुआ है वहां पे उसको अप्रूवल मिली हुई है। और उसी तरह जो भी कंट्रीब्यूशन हर एक पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसका प्रॉपर अकाउंट होना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि उसको जो अकाउंट्स बुक्स हैं उनके अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वहां पे इसको डिस्क्लोज करना चाहिए। एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर शेल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। देखो हर एक एलएलपी जो है उसके 2 इंडिविजुअल जो है दे विल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो इस लॉ के अंदर जो भी कंप्लायंस है वो सारी भी करेंगे। और उनमें से एक जो है इंडिया के अंदर रेजिडेंट होना चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स ए पार्टनर इज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, और उसको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन किया गया है कि दीज आर द पार्टनर्स हु विल एक्ट एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। बट अगर क्या है कि एलएलपी जो है जिसके अंदर सारे पार्टनर जो है बॉडीज कॉर्पोरेट है या मिक्स है कि उसके अंदर इंडिविजुअल भी हैं और बॉडी कॉर्पोरेट भी है, तो वहां पे कम से कम 2 इंडिविजुअल जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। और अगर क्या है कि सारे के सारे पार्टनर जो है बॉडीज कॉर्पोरेट है तो उनके जो नॉमिनीज हैं दे विल बी एक्ट एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है लेना पड़ेगा। ये जो है 8 डिजिट न्यूमेरिक नंबर होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है। और इसके लिए डीआईआर फॉर्म 3 जो है ऑनलाइन जो है इसको अप्लाई करना पड़ता है। उसी तरह ही देखो यहाँ पे जो जब हमने एलएलपी को एस्टैब्लिश करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, तो उसके लिए क्या है कि हमें इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट जो हम मैन्युअली साइन नहीं कर सकते, उसके लिए भी नीड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। जैसे ई फॉर्म 1 है, ई फॉर्म 2 है, ई फॉर्म 3 है। जब हमने एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना है तो इलेक्ट्रॉनिकली ये सारे डॉक्यूमेंट हम फाइल करते हैं। तो यहाँ पे इनको मैन्युअली हम साइन नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर जो प्रपोज्ड एलएलपी है उसके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि देखो जो एलएलपी नेम है कि पहले तो हमने चेक करना है कि नेम इज अवेलेबल और नॉट, कि जो भी हम उसका अपने एलएलपी का नाम रखना चाहते हैं वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। किसी एलएलपी के साथ, किसी पार्टनरशिप फर्म के साथ, किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ या किसी ट्रेडमार्क के साथ मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। और उसी तरह हमें एलएलपी एग्रीमेंट भी चाहिए होता है। देखो ये जो एलएलपी एग्रीमेंट है इसको हमें ड्राफ्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर नेम ऑफ एलएलपी, पार्टनर्स के नेम, डेजिग्नेटेड पार्टनर, फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट्स और ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो जो शेड्यूल 1 है टू एलएलपी एक्ट
उसके अंदर जो है राइट्स एंड ड्यूटी जो है वो एप्लीकेबल होगी। और उसी तरह अगर कोई एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर चेंजेस होती हैं तो दे हैव टू बी इंटीमेटेड टू द रजिस्ट्रार। और उसी तरह क्या है कि देखो, जो एलएलपी है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, जहाँ पे सारी कम्युनिकेशन, सारी कॉरेस्पॉन्डेंस जो है उस रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर आएगी। और रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज भी किया जा सकता है बकायदा, कि उसकी इंटीमेशन जो है रजिस्ट्रार को दी जाती है। रजिस्टर्ड ऑफिस इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग दी स्टेचुटरी रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और उसी तरह जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ऑनरशिप के ये हमारे पास ये रजिस्टर्ड ऑफिस है जिसको हम यूज कर सकते हैं, वो हमने साथ में फाइल करना है। तो दीज़ आर द स्टेप्स, ब्रीफ स्टेप्स, कि फर्स्ट हमने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना है, क्योंकि जितने भी फॉर्म्स हमने इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करवाने हैं तो उनको हम इलेक्ट्रॉनिकली साइन करेंगे, मैनुअली साइन नहीं कर सकते। और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास जो है डेजिग्नेटेड आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। और उसी तरह हम ई फॉर्म, जैसे पहले जो है हम अवेलेबिलिटी ऑफ नेम चेक करते हैं कि जो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, किसी के साथ मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ हम ई फॉर्म टू फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद हम एलएलपी एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं। एलएलपी एग्रीमेंट जो है इनकॉर्पोरेशन के साथ भी फाइल किया जा सकता है, अदरवाइज इनकॉर्पोरेशन के विद इन 30 डेज के अंदर हमने इसको फाइल करना हो। और उसी तरह रजिस्टर अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो हमें जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है प्रोवाइड कर देता है, कि जो कि कंक्लूसिव प्रूफ होता है। तो यहाँ पे हम डिटेल के अंदर इन स्टेप्स को जानते हैं, कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है दे मस्ट गेट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजिंग सर्टिफाइंग एजेंसीज। तो फीस जो है वेरी करती है। और उसी तरह obtaining designated identification number, each individual intending to be appointed as a designated partner has to make DIR-3 form online for obtaining जो है डेजिग्नेटेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसी तरह क्या है कि देखो, एलएलपी के अंदर पहले हमें नेम की अवेलेबिलिटी चेक करवानी पड़ती है, इसको हम 3 मंथ्स के लिए रिजर्व भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी नेम है वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, ना ही किसी पार्टनरशिप फर्म के साथ, ना ही किसी एलएलपी के साथ, ना ही किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ, ना ही कोई ट्रेडमार्क के साथ होना रिजेंबल करता होना चाहिए। और इसी के बाद क्या होता है कि देखो, जब हम बेसिकली क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमने ई फॉर्म 1 पहले चेक अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, फिर उसके बाद जो है ई फॉर्म 2 फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, जिसके साथ हमने काफ़ी सारे जो है यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि सेक्शन 11 जो है डील करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी, जब हमने एलएलपी को सेट करना है, तो एलएलपी को जब हमने इनकॉर्पोरेट करना है, 2 या मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर कैरिंग ऑन ए लॉफुल बिजनेस, के जो एलएलपी का बिजनेस है वो लॉफुल होना चाहिए। तो वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को अपना नाम जो है सब्सक्राइब करते हैं। फिर ये जो डॉक्यूमेंट है इसको प्रिस्क्राइब मैनर के अंदर अलोंग विद प्रिस्क्राइब फीस जो है, और जहाँ पे जो है रजिस्टर्ड ऑफिस जो है सिचुएटेड है जिस स्टेट के अंदर, वहाँ पे हम उसके रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट के अंदर जो है इसको डिपॉजिट करवाते हैं। और उसी तरह हमें इसके साथ जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हम फाइल करते हैं, इसके साथ हमें स्टेटमेंट और इसी तरह जो पार्टनर्स की कंसेंट होती है, वो भी हमें इसके साथ डिपॉज़िट करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि जो भी इस एक्ट के अंदर सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ थी, वो हमने कंप्लीट की हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये एडवोकेट के द्वारा या कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा या सीए के द्वारा, यो कॉस्ट अकाउंटेंट जो कि एलएलपी की फॉर्मेशन के अंदर एंगेज्ड है। और उसी तरह है कि ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, जिसको हम ई फॉर्म 2 के अंदर करते हैं, कि जिसने अपना नाम जो है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर सब्सक्राइब किया हो। और यहाँ पे मतलब जो स्टेटमेंट होती है कि ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड अंडर आर कंप्लाइड इन रिस्पेक्ट विद द इनकॉर्पोरेशन। और ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, मतलब उस फॉर्म में होना चाहिए जो कि लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। एलएलपी का नाम बताए, एलएलपी का प्रपोज्ड बिज़नेस क्या है, हर एक पार्टनर का नेम और एड्रेस, और उसी तरह जो डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स हैं, कि जब एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो इनके डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स कौन होंगे। और उसी तरह स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हू आर टू बी डेज़िग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी ऑन इनकॉर्पोरेशन। और उसी तरह जो एक्ट के अंदर और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो। और उसी तरह हम देखते हैं कि एलएलपी एग्रीमेंट जो है दैट मस्ट बी फाइल्ड इन
फॉर्म 3 ऑनलाइन इन एमसीए पोर्टल। ये जो एलएलपी एग्रीमेंट है, वो हम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ भी फाइल कर सकते हैं, या जब हमारा एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो विद इन 30 डेज भी हम उसको डिपॉजिट करवा सकते हैं। एलएलपी एग्रीमेंट जो है दैट हैज़ टू बी प्रिंटेड ऑन द स्टैम्प पेपर, और स्टैम्प ड्यूटी जो है वो वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो एलएलपी एग्रीमेंट है, क्योंकि देखो ये बहुत एसेंशियल होता है इसको ड्राफ्ट करना। इसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी जो है डिस्क्राइब की जाती है। और यहाँ पे जो है या एलएलपी एंड पार्टनर्स के बीच में वो ड्यूटी राइट्स एंड ड्यूटीज को प्रिस्क्राइब करता है। एलएलपी एग्रीमेंट हैज टू बी ड्राफ्टेड इन लाइन विद द एलएलपी। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इसके अंदर क्या है कि जो एलएलपी एक्ट है उसके मुताबिक वो राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं। और इसके जो बेसिक कंटेंट्स हैं, नेम ऑफ द एलएलपी, नेम ऑफ द पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रपोज्ड बिजनेस, रूल्स फॉर गवर्निंग द एलएलपी। उसी तरह ही हम देखते हैं कि जब कि जो हमारा रजिस्ट्रार जो है, देखो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई ऐसी डॉक्यूमेंट ऐसी कोई जो स्टेटमेंट है, मतलब यहाँ पे एलएल एग्रीमेंट जो है दैट शुड बी फाइल्ड इन ई फॉर्म 3 ऑनलाइन ऑन एमसीए पोर्टल। और यहाँ पे अगर हमने एलएलपी एग्रीमेंट को इनकॉर्पोरेशन के साथ नहीं फाइल किया तो उसको विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और एलएलपी एग्रीमेंट हैज टू बी प्रिंटेड ऑन द स्टैम्प पेपर्स। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो हमने इनकॉर्पोरेशन के अंदर डिक्लेरेशन फाइल करनी है, अगर वो फॉल्स है, वो ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 2 इयर्स, और फाइन जो है नॉट लेस देन 10,000, जो कि एक्सटेंड हो सकता है अप टू 5 लाख। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर रजिस्ट्रार जो है सेटिस्फाइड है कि जो भी एलएलपी के साथ जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो जब हमने ई फॉर्म सारे डिपॉजिट करवा दिए हैं तो विद इन 14 डेज जो है वो हमें एक सर्टिफिकेट जो है इशू कर देगा। ये जो सर्टिफिकेट है दैट इज साइंड बाय द रजिस्ट्रार, और इसको जो है दैट इज ऑथेंटिकेटेड बाय द कॉमन सील। और अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाता है तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि एलएलपी जो है दैट इज अंडर द नेम जो भी स्पेसिफाई है वो दैट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है कि देखो जब एलएलपी रजिस्टर हो जाता है, जिस नेम से रजिस्टर हुआ है, तो एलएलपी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, पार्टनर से सेपरेट है। तो ये अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, उसको ओन कर सकता है, होल्ड कर सकता है, डेवलप कर सकता है, सेल कर सकता है, और किसी भी तरह की प्रॉपर्टी वो रख सकता है, वो मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल। और उसी तरह जैसे जो बॉडी कॉर्पोरेट जो है काम करती है, वो काम जो है एलएलपी भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द एक्ट। और ये किसी को स्यू भी कर सकती है, कोई इसको भी स्यू कर सकती है। अगर एलएलपी डिसाइड करती है तो ये अपनी एक कॉमन सील भी रख सकती है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हमने फाइल करने हैं, तो पार्टनर्स के लिए हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। पैन कार्ड, आईडी प्रूफ ऑफ द पार्टनर्स, एड्रेस प्रूफ ऑफ द पार्टनर्स, रेजिडेंस प्रूफ ऑफ द पार्टनर्स, फोटोग्राफ, पासपोर्ट इन केस ऑफ फॉरेन नेशनल, नॉन रेजिडेंट। और उसी तरह जो एलएलपी के अंदर हमें चाहिए रजिस्टर्ड जो ऑफिस है हमारा, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस चाहिए, और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए।